हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जिसमें साइंस के क्वेश्चंस की संख्या काफ़ी मात्रा में पूछी जा रही है। तो इसी की दृष्टि से रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखेंगे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा। आज का ये है वीडियो नंबर 70 है, ठीक है, 70 नंबर वीडियो है। इसके पहले 69 वीडियो ऑलरेडी समाप्त हो चुके हैं। तो चलिए देखेंगे आज का पहला पॉइंट। एक कंडरा किसे बनाया जाता है? तो एक कंडरा केवल कोलेजन फाइबर को बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? तो हैलोजन तत्वों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो यह आपका क्लोरीन होता है। इसकी परमाणु संख्या होती है 17, ठीक है, परमाणु क्रमांक 17 होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? तो ब्राउनियन गति की खोज रॉबर्ट ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जब कई प्रतिरोध फिर खाली स्थान दिया गया है में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। तो जब कई प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है, ठीक है। देखिए, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है कि अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जितना भी प्रतिरोध आपके पास होगा उन छोटे वाले से भी वह टोटल प्रतिरोध कम होगा, संयुक्त प्रतिरोध जो होगा वह कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, असंतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो किसी तरंग दैर्ध्य अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, तो आवेश की एसआई इकाई होता है कूलाम, ठीक है, इसको सी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को कहा जाता है एल्केन, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, उनको एल्केन कहते हैं। जैसे ये देख सकते हैं मेथेन का है, ठीक है, माइथेन का ये फार्मूला है CH4, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? किसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है? सबको पता होना चाहिए, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? तो यह निर्वात में होती है। प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात में होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो यह है आपका गोल्ड, सोना जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, खालिस्तान दिया गया है, अंडक का एक हिस्सा है जो पराग के लिए
ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है। तो वर्तिकाग्र जो होता है अंडक का एक हिस्सा है, ठीक है, जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है। अपघटन का यह कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो यह होता है अवायवीय बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है, अवायवीय बैक्टीरिया के द्वारा यह काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, निम्न में से किस जीव का शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है? तो निम्न में से किस जीव का शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है? तो ये होता है हाइड्रा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन, क्या चीज? कार्बन और हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होगा? तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का जो सूत्र होगा वह Mg3N2 होगा, ठीक है, Mg3N2 होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मानव हृदय के ऊपरी दो कक्षों को कहा जाता है? मानव हृदय के ऊपरी दोनों कक्षों को आलिंद कहते हैं और नीचे के दोनों कक्षों को निलय कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल 4 कक्ष होते हैं, ठीक है, दाहिना आलिंद और बायां आलिंद, इस तरीके से ये डिवाइड होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते के किसी बिंदु पर उसकी खालिस्तान दिया गया है घट जाती है। तो जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते के किसी बिंदु पर उसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है, ठीक है, और वह गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा उसकी कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें पी ब्लॉक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करते हैं उन्हें पी ब्लॉक तत्व कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? तो मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के एक ही युग में उपस्थित होता है, एक पेयर, ठीक है, एक पेयर गुणसूत्र का एक पेयर उपस्थित होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि इसमें पुरुषों के पास में होता है XY, ठीक है, और महिलाओं के पास में होता है XX गुणसूत्र, ठीक है, XX गुणसूत्र होता है। तो लिंग निर्धारण गुणसूत्र इसे कहते हैं, लास्ट पेयर जो होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ZnCl2 की आणविक द्रव्यमान इकाई है। ZnCl2 की आणविक द्रव्यमान इकाई है 137 U, ठीक है, 137 यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर
होता रहता है, तो चाल में परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है? तो निषेचित अंडा या युग्मज है वह गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा निम्न में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो किसका लिया गया है? तो आयरन का लिया। तो और भी तत्वों का नाम है लैटिन से, लेकिन जो ऑप्शन में दिए होंगे 4 ऑप्शन उसमें से यह आयरन होगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है, ये वन लाइनर है, तो केवल आंसर आपको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार के रूप में जाना जाता है। यानी कि किसी वस्तु पर कार्य जो होता है करने वाले गुरुत्व बल को हम भार के रूप में ही जानते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम आप लोग दे रहे हो, रेलवे के अलावा भी कोई एग्जाम दे रहे हैं, उसमें भी बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सपोर्ट अवश्य करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर बल जो लगता है वह अभिकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ क्रिया करती है? तो ये होती है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। ठोस, द्रव और गैस यह जल पाया जाता है। तीनों रूपों में कौन पाया जाता है? तो यह जल होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है निम्न में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है? तो गर्म रक्त किसमें पाया जाता है? कबूतर। कबूतर के जो रक्त होता है वह गर्म रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाह्य कोश पूर्ण होता है? तो सभी को पता है 18वां जो समूह होता है उनके बाहरी कोश पूर्ण होते हैं, और वह सभी गैसें होती हैं और नोबेल गैस इनको बोलते हैं। ठीक है, नोबेल गैसें होती हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि वो सारी नोबेल गैसें कौन सी होती हैं। नोबेल गैसों का सिंबल आप लोग लिख के बताएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो 6 इंटू 10⁻24 kg है। 6 गुणित 10⁻24 किलोग्राम है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा निम्न में कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? निम्न में कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पाई पारपोइसिस। पारपोइसिस कौन सा है? कौन सा जानवर है जो पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पारपोइसिस। अजीब तरीके का नाम है। ठीक है, लेकिन याद रखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए किसी माध्यम में ध्वनि की गति किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक आगे देखेंगे तो किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ये होता है सबको पता है ठोस में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एक कुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? एक सुचालक का प्रतिरोध
निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? तो यह दाब पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? धावन सोडा जो होता है उसके एक अणु में पानी के 10 अणु उपस्थित होते हैं। ठीक है।